आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास 1 से लेके 9 तक मैट्रिसेस दे रखे हैं। हमें हर एक मैट्रिक्स की टाइप बतानी है और हम उसका रीज़न भी लिखेंगे कि जनाब टाइप है तो किस वजह से है। अच्छा, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें क्या होता है कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें दो दो टाइप आ जाती हैं। मतलब ये ऐसा सवाल है जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स सम टाइम एक से ज़्यादा टाइप को फॉलो करता है। तो अब ये जो कन्फ्यूजन वाली बात है ना, ये मैं इस वीडियो के एंड में क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं सारे 9 के 9 पार्ट्स के टाइप लिख दूंगा, उसके बाद एंड के अंदर मैं इसको क्लियरफाई करूंगा जो भी कन्फ्यूजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। अब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी रोज़ हैं देखें 1 2 2 और 3। तो इसमें आप देखें कि रोज़ आपके पास कितनी है, 3 है। और जब कॉलम की बात करते हैं 1 2 3, तो कॉलम भी हमारे पास 3 है। तो दोनों इक्वल हो गए, रोज़ और कॉलम इक्वल है। तो इसका मतलब है पहली ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी है कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 1, पहली ऑब्जर्वेशन, पहला रीज़न स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद मज़ीद और क्या है देखें, और ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट आप देख रहे हैं, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके अलावा एक और पॉइंट भी है, देखें आप कि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये 3 ऊपर हो गए और 3 नीचे हैं। देखें 1 2 ये 3, ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे ज़ीरो हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ये जितने भी हैं तमाम के तमाम ज़ीरो हैं। तो अब ये 3 बातें हो गई, कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ये आगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो हैं। तो ये जब 3 बातें किसी मैट्रिक्स में हो तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने इसका टाइप लिख दिया, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये टाइप होगी। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स तो बड़ा आसान सा मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। जब एक कॉलम होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका रीज़न क्या है जनाब, कि ओनली वन कॉलम। जब सिर्फ एक ही कॉलम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी मैंने टाइप लिख दी, कॉलम मैट्रिक्स। ये हो गया। ठीक है, एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3 सॉरी। अब इसमें क्या है कि ये एक और मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें देखें सिर्फ एक ही रो है, इसके अंदर सिर्फ एक रो है। तो जब एक रो होती है तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओनली वन रो, एक ही रो है इसके अंदर। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। तो इसको हमने नाम दे दिया रो मैट्रिक्स, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मगर ख़ास बात क्या है इसकी, देखें ख़ास बात है कि जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। यानी कि आयोटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इमेजिनरी नंबर कह दें या कॉम्प्लेक्स नंबर कह दें। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हों तो हमारा जहन सीधा जाता है कहाँ पर, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी चूँकि 2 बाई 2 का है, छोटा मैट्रिक्स है, तो इसकी डेफिनेशन को ही हम फॉलो कर लेते हैं। तो हम सपोज़ कर लेते हैं इसको, अगर ये बड़ा मैट्रिक्स होता ना 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का, तो हम इसको इस तरह से पॉइंट्स की मदद से
प्रॉपर्टीज़ की मदद से इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये छोटा सा है 2/2 का है, तो इसको डेफिनेशन ही अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको नाम दे दिया हमने मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इसका निकाल लेते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। ए कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जनाब वो क्या निकलेगा इसका कि सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट निकाल लें। तो ज़ीरो का कॉन्जुगेट तो ज़ीरो ही होगा, आयोटा का माइनस आयोटा होता है, आयोटा का माइनस आयोटा होता है और ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। हर्मिशन और इसक्यू हर्मिशन के अंदर हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम ट्रांसपोज लेते हैं किसका, ए कॉन्जुगेट का। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेते हैं, चलें ट्रांसपोज ले लें इसका। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जनाब ये बनेगा, ये जो रो है ना ये कॉलम बन जाएगी। इस तरह से देखें, ये आपकी रो है, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम। ये हो गया ज़ीरो माइनस आयोटा, ठीक है। और ये जो आपकी रो है ना अगेन सेकंड वाली, ये वापस कॉलम बन जाएगा, क्या, माइनस आयोटा एंड ज़ीरो, ये आ गया। अब इसमें आप देखें कि माइनस कॉमन ले लें, तो जैसे ही माइनस आप कॉमन लेंगे ना तो इसमें ज़ीरो तो सेम रहेगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ये आयोटा हो जाएगा। अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो सेम रहेगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस, और ये ज़ीरो आयोटा आयोटा ज़ीरो आप देखें किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा, माइनस ए। तो क्या हुआ देखें, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल हो गया किसके, माइनस ए के, ठीक है। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सो दिस इज कंडीशन फॉर स्क्यू हर्मिशन। तो मैं इसकी टाइप लिख देता हूँ, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये हो गया स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है माइनस ए के, तो हमने इसको लिख दिया स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब, पांचवा सवाल जो है इसमें है हमारे पास अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो हैं, मगर जो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, नॉन ज़ीरो हैं। तो ये सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 1 के डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हमारे पास है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ये मैंने लिख दिया। और डायगोनल मैट्रिक्स भी कौन सा, इसके अंदर क्या ख़ास बात है तो डायगोनल मैट्रिक्स मगर ख़ास बात क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 1 हैं। तो मैं पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूँ, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1। हर एक आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो हमने इसका लिख दिया यूनिट मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम भी होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। अगेन यहाँ पर आप देखें कि कौन सा हमारे पास है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 1 कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और पॉइंट नंबर 2 कौन सा है जनाब, कि डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, सही है। डायगोनल एलिमेंट्स, ये मैं लिख देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, और नॉन ज़ीरो, सही है। और उसके बाद दूसरी बात कौन सी, कि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों ज़ीरो है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये एक ज़ीरो और ये दूसरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितनी भी हैं सारे के सारे क्या हैं, और ज़ीरो। तो इस कंडीशन पे जब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उसका नाम क्या होता है, दैट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसको लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसकी टाइप हो गई, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, सातवें पार्ट पे। फिर इसमें देखते हैं मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, यानी कि ये सिंपल वर्ड्स में डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की सारी कंडीशन जो है इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। मगर डायगोनल मैट्रिक्स भी कौन सा, ख़ास बात क्या है इसकी, ईच डायगोनल एलिमेंट इज सेम, सारे के सारे सेम हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, आपस में इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। द टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 8वां सवाल, 8वां पार्ट। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है ना, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। मगर ख़ास बात क्या है इसकी, ख़ास बात यह है कि इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, एंट्रीज़ कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसकी मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये, दिस इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। विथ ख़ास बात क्या है कि इसकी एंट्रीज़ कॉम्प्लेक्स हैं, विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़, ठीक है, ये मैं लिख दिया, विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़। तो जनाब जब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हों स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारा जहन कहाँ जाता है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की तरफ जाता है ना। तो अब ये 3x3 का है, तो इसके जो हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, पॉइंट्स की बेस पे चलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, अब दूसरी बात ये है कि देखें इसके जो ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं सिमेट्रिक एलिमेंट्स, आयोटा माइनस आयोटा और 2 आयोटा और -2 आयोटा और -4 आयोटा +4 आयोटा, दीज आर द सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर, ये मैं लिख देता हूँ, सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, दिस इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही है ना, आप देखें आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का आयोटा, इसी तरह से ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, इसी तरह से दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। उसके बाद ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आप देखें ये डायगोनल एलिमेंट 0, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, रियल हैं, सही है। ऐसे ही है डायगोनल, ये पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं, क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, तो रियल के अंदर 0 भी आ जाता है ना, 0 यानी कि रियली काउंट होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गई। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, और डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। तो जब 3 बातें एक साथ आ जाएं तो हम उसको कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जनाब इसकी जो टाइप है कौन सी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जा 9th पर आ जाते हैं। अब ये आप देखेंगे ना, ये भी तीनों पॉइंट्स इसी के अंदर मौजूद हैं। पहली पॉइंट देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, देखें सारे के स्क्वायर मैट्रिक्स और सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो गई। तो ये 2, 3, 4 इनको भी कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स, एवरी इमेजिनरी नंबर इज़ आल्सो ए कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ गई, पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर मौजूद है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट, देखें ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, आयोटा माइनस आयोटा कॉन्जुगेट हो गए, 5 आयोटा -5 आयोटा कॉन्जुगेट है, 7 आयोटा और -7 आयोटा, तो ये पॉइंट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम आ रहा है। और उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, तो ये आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4, ये कौन से, ये रियल हैं। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ रिपीट हो गई ना, सेम टू सेम, मैं लिख देता हूँ सेम, ठीक है। ये सेम तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तो लिहाजा इसे क्या कहा जाएगा, अगेन इसे भी हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये सारे के सारे टाइप्स हमने बता दी। और मैंने शुरू में क्या कहा था कि वीडियो के एंड में जो कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को, हम उसको जो है ना ख़त्म कर देते हैं। कि जनाब अब पहला कन्फ्यूजन क्या होता है कि मैंने इसका लिखा डायगोनल मैट्रिक्स, तो
तो आमतौर पर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स सर आपने लिख दिया, मगर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ साथ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन भी यहाँ फॉलो होती हैं। तो अब इसका जवाब ये है कि जब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि अंडरस्टूड है कि वो सिमेट्रिक भी होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखने से वो दोनों बातें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, तो लिहाजा दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब उसके बाद यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ पर कंडीशन कौन सी आ रही है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल, जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर तो होता ही होता है, मगर एक दूसरी टेक्निकल बात इसके अंदर ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसको भी फॉलो करता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि दोनों की दोनों सेम हैं, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ये तो सिमेट्रिक भी हो रहा है। तो अब ये यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कह दिया और साथ साथ ये आगे कंडीशन स्क्यू हर्मिशन की, और साथ साथ ये सिमेट्रिक भी है, तो इसकी क्लैरिफिकेशन कैसे करनी है। तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है कि देखिए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो होता है ना, तो एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ऐसा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जिसके सिमेट्रिक जो एलिमेंट्स हैं वो इमेजिनरी हों तो वो सिमेट्रिक होता है। या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या कि ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ये मैं लिख दिया, ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स whose symmetric elements are purely imaginary हो, ठीक है, purely imaginary is also symmetric, वो सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, क्या कहा मैंने, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जिसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी हों तो वो सिमेट्रिक भी हो जाता है, तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। मगर ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ का, और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी लेवल का नहीं है, ठीक है। बाय चांस ये सवाल में आ गया है, वैसे फर्स्ट ईयर मैट्रिक फर्स्ट ईयर लेवल पे हम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स होते हैं। और ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना हमारे पास, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, ये हायर लेवल का टॉपिक है। बाय चांस इस सवाल इस बुक के अंदर ये आ गया। तो अभी क्लियर हो गया कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो होता है इस खासियत के साथ वो सिमेट्रिक भी होता है, तो लिहाजा सिमेट्रिक इसके अंदर शामिल हो गया। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर वही बात कि स्टूडेंट कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है। तो जनाब यूनिट मैट्रिक्स जब कहा ना, तो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर भी होगा, वो डायगोनल भी होगा, अंडरस्टूड है कि वो स्केलर भी होगा, अंडरस्टूड है कि वो सिमेट्रिक भी होगा। तो यही बातें बाकी यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये डायगोनल है तो स्क्वायर भी होगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कहा तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी काउंट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी काउंट होगा, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी काउंट होगा।